आज आइए हमारा ट्रिग्नोमेट्री का 18वां क्लास है। इससे पहले हम लोग 17 क्लास कर चुके हैं, जो कि कल के क्लास में हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को निकालना सिखा रहे थे ट्रिग्नोमेट्री का। तो उसी का जो कल हम बताए थे उसी को एक बार हम आप लोग को रिकॉल करा देते हैं। तो हम पहला क्वेश्चन बोले थे कि जब क्वेश्चन ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा हो तो उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो इस रूप में जब दिया हो, तो जैसे एग्जाम्पल में समझाए थे आपको 4 साइन थीटा प्लस 6 कॉस थीटा हो तो इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो हम इसमें बोले थे इसका होगा कि प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका हम मैक्सिमम वैल्यू बताए थे और मिनिमम वैल्यू बताए थे माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब उसी तरह जो एग्जाम्पल दिए आप लोग इस तरह का क्वेश्चन बनाए हैं, कल के क्लास में सॉल्व किए हैं। और दूसरा हमारा क्वेश्चन था इस रूप में जब ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस बी कॉस स्क्वायर थीटा हो तो इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ साइन थीटा कॉस थीटा है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे इसका क्या होगा। तो हम बताए थे कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर से कोई लेना देना नहीं हम लोग को। इसका जो गुणांक जो बड़ा होगा वो मैक्सिमम वैल्यू होगा, जिसका गुणांक छोटा होगा वो क्या होगा, मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पे हम बोल रहे थे जिसका गुणांक बड़ा हो और जिसका गुणांक छोटा हो वो मिनिमम वैल्यू होगा, मिनिमम वैल्यू। क्योंकि ए और बी जो कि हमारा साइन का गुणांक ए हो गया, बी का गुणांक कॉस का गुणांक बी हो गया, वो इसी को गुणांक बोल रहा है। तो जिसका गुणांक ए और बी में से जो बड़ा होगा वो हमारा मैक्सिमम वैल्यू होगा और जो छोटा होगा हमारा मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। और तीसरा हम आप लोग को बताए थे कि अगर इस फॉर्म में हो ए साइन एन थीटा इंटू कॉस एन थीटा हो तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो इस स्थिति में हम बताए थे आपको ए 2 पर पावर n होगा हमारा मैक्सिमम, और मिनिमम में जब मिनिमम में मिनिमम वैल्यू 2 प्रकार का आता है। जब विषम संख्या में n होता है, n हो तो उस स्थिति में मिनिमम वैल्यू हम सिखाए थे आप लोगों को कि -a/2n होगा। लेकिन जब सम संख्या में हो, जब सम संख्या में n का मान हो तो उस स्थिति में मिनिमम वैल्यू हमारा हो जाएगा 0। हम जब बोले हैं कि उस स्थिति में मिनिमम वैल्यू हमारा क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो आप इन तीनों के बारे में हम कल बता दिए थे, सिर्फ हम रिकॉल कराने के लिए इतना लिखे। तो आज आइए, आज का भी हमारा मिनिमम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ही पढ़ना है। आज हम समाप्त कर देंगे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को। तो देखिए आज बाकी क्लास को हम देखते हैं। तो देखिए हमारा आज का क्वेश्चन जो दिया है आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो दिया है कि जब साइन एन थीटा प्लस कॉस एन थीटा का रूप में हो, लेकिन जो पावर हमारा जो है पावर वाला n ये सम संख्या में हो, तो इस स्थिति में न्यूनतम मान के लिए हम थीटा का मान 45 लेके चलेंगे और अधिकतम मान के लिए थीटा का मान 90 डिग्री या 0 डिग्री लेके हम बनाएंगे। देखिए ये बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब साइन एन थीटा प्लस कॉस एन थीटा हो, जब n हमारा सम संख्या हो, जब पावर जो हमारा हो रहा है ये सम संख्या हो, उस स्थिति में जो हमारा न्यूनतम मान है उस न्यूनतम मान के लिए थीटा का मान हम 45 डिग्री लेंगे और अधिकतम मान पूछेगा तो उस समय थीटा के लिए हम 90 या 0 डिग्री लेके हम चलेंगे। तो देखिए एग्जांपल में क्वेश्चन ले लेते हैं। तो जैसे कि साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा, न्यूनतम मान क्या होगा। तो देखिए
आप लोग को हम बताए हैं कि जब साइन एन और साइन को प्लस कॉस एन, यानी कि एन का मान हमारा 6 आया, यहाँ पे भी एन का मान 6, यानी हमारा पावर जो है सम संख्या है। तो न्यूनतम मान के लिए हम आप लोग को अभी बताए थीटा का मान 45 रख के बनाएंगे, और जब अधिकतम मान पूछेगा तो हम 90 डिग्री या 0 डिग्री दोनों से कोई एक लेकर बनाएंगे। तो आइए हम न्यूनतम मान पूछ रहा है तो न्यूनतम मान निकालते हैं। न्यूनतम मान हमारा हो जाएगा, हम साइन पावर 6 है, थीटा का मान हम बोले 45 डिग्री लेके चलेंगे, कॉस पावर 6 है और थीटा का मान 45 डिग्री। तो आप जानते हैं कि 45 साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, तो 1/√2 हो जाएगा, पावर 6 है तो 6 लगाएंगे, प्लस कॉस 45 डिग्री का भी मान होता है 1/√2, तो इसका मान लेंगे हम 6। तो देखिए जब सम संख्या 6 है तो हमारा 2 जो है 6 बार गुणा होगा, तो इसका मतलब हमारा हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, प्लस 1/8 दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो 8 2, तो यानी कि हो जाएगा 1/4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए आप 6 बार है तो इसको √2 को 6 बार गुणा कीजिएगा इस तरह, 1 2 3 4 5। तो देखिए हमारा ई 1 बार 2 हो जाएगा, ए 1 बार 2 हो जाएगा, ए 1 बार 2 हो जाएगा, यानी 3 बार आया तो 2 को 3 बार गुणा करिएगा तो 8 हो जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पे आया है। तो आप लोग इसी का अधिकतम मान पूछेगा तो आप लोग 0 डिग्री या 90 डिग्री लेकर इसी तरह आप लोग बना लीजिएगा। जब अधिकतम मान पूछेगा तो यहाँ पे आप साइन का मान जो थीटा का मान 0 रखिए या 90 डिग्री, आप लोग को दोनों में से जो अच्छा लगे वो आप लोग रख के आप लोग बना लीजिएगा। अपने कॉपी में आप अधिकतम मान निकाल लीजिएगा इसी तरह। तो देखिए एक और एग्जाम्पल दे के देखते हैं हम। साइन पर पावर 4 थीटा प्लस कॉस पर पावर 4 थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा। उसी तरह इसको भी निकालेंगे। तो साइन पर पावर 4 45 न्यूनतम मान पूछा है तो हम थीटा का मान 45 रखेंगे। उसी तरह कॉस 4 थीटा का मान 45 रखेंगे। तो हमारा साइन 45 का मान हो जाता है 1/√2, इसका 4 पावर है तो 4 लिखेंगे। इसका हो जाएगा कॉस 45 का भी मान होता है 1/√2, तो इसका भी पावर 4 है तो 4 लेंगे। तो इसका हो जाएगा 4 प्लस 1/4। तो देखिए 1/√2 को 4 बार गुणा तो 4 हो जाएगा, 1/4 तो हो जाएगा इसका एलसीएम 4 2, ये हो जाएगा तो 2 यानी कि 1/2 हमारा आंसर इसका आएगा। इसी तरह अधिकतम मान है तो आप 0 रख के साइन 0 थीटा का जगह में 0 या 90 डिग्री रख के आप लोग अधिकतम मान निकाल लीजिएगा। आप लोग ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर भी हम फिर से आप लोग को दिखाते हैं। जब साइन एन थीटा प्लस कॉस एन थीटा के रूप में दिया हो तो देखिएगा जो हमारा एन जो दिया है यहाँ पे ये पावर है, जो एन पावर है ये पावर हमारा सम संख्या में रहेगा तभी ये रूल होगा। न्यूनतम मान के लिए हम 45 डिग्री लेके चलेंगे, अधिकतम मान के लिए 90 या 0 डिग्री दोनों में से कोई एक मान रख के हम अधिकतम मान निकाल देंगे। तो देखिए हमारा प्रश्न दिया है कि यदि प्रश्न ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस सेक स्क्वायर थीटा के रूप में दिया हो, या ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी सेक स्क्वायर थीटा, या ए tan स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा के रूप में हो, तो उस समय अधिकतम मान क्या होगा, न्यूनतम मान क्या होगा। उस समय देखिए हम लोग यहाँ पे ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा लेके चलते थे। तो उस समय जिसका गुणांक बड़ा होता था मैक्सिमम वैल्यू जाता, जिसका गुणांक छोटा तो मिनिमम वैल्यू जाता। लेकिन यहाँ पे अपोजिट क्या, देखिए उसका अपोजिट साइन का अपोजिट कॉसेक लेके चला है। तो इस चीज को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका। तो यहाँ पे देखिए ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉसेक स्क्वायर थीटा के रूप में हो, या ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी सेक स्क्वायर थीटा के रूप में हो, या tan स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा के रूप में हो, तो उस स्थिति में अधिकतम मान जो होगा हमारा इन्फिनिटिव हो जाता है और न्यूनतम मान हो जाता है कि 2√ab हो जाता है। हमारा ये अधिकतम मान इन्फिनिटिव हो जाता है, न्यूनतम मान 2√ab हो जाता है। हमारा इस रूप में क्वेश्चन दिया रहता है। तो आप लोग ये चीज ध्यान से देखिए। साइन हमारा अपना अपोजिट कॉसेक लेकर चला है, कॉस हमारा अपना अपोजिट सेक स्क्वायर को लेकर चला है, tan हमारा अपोजिट कॉट को लेकर चला है। उस स्थिति में जब रहता है तो अधिकतम मान इन्फिनिटिव होता है, न्यूनतम मान 2√ab रहता है। आप लोग को अभी याद हो गया होगा, इतना बताने
के बाद पिछला भी हम क्लास को रिकॉल कराए हैं, वो भी आपको देखकर याद हो गया होगा। आपको क्वेश्चन बनाने में अब कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी और इसको भी देखिए मजेदार से बनाइए। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं। पहला लेते हैं 4 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा। न्यूनतम मान क्या होगा। तो देखिए हमारा न्यूनतम मान जो है, न्यूनतम मान को ही मिनिमम वैल्यू बोलते हैं। तो न्यूनतम मान जो हमारा होगा कह रहा है, देखिए इसका हमारा न्यूनतम मान 2 रूट ए भी होगा। तो देखिए ए हमारा ए 4 है और बी हमारा 2 है। तो देखिए हमारा कॉस इधर रखिए चाहे सेक इधर रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि प्लस प्लस है दोनों साइड, तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए हमारा ये हो जाएगा 2, 4 और 2 में गुणा करिएगा तो हो जाएगा 8, यानी कि 2 रूट 8 है। 8 का जो है कि 8 का आ जाएगा तो 4 का है तो 4 का तो वर्ग 2 हो जाता, रूट 2 हो जाता है तो 2 हो जाएगा, इधर आई 2 बच जाएगा, यानी कि 4 रूट 2 बचेगा। हमारा आंसर इतना हो जाएगा आपका न्यूनतम मान। लेकिन अधिकतम मान पूछेगा तो इन्फिनेटिव हो जाएगा इसका। अधिकतम मान करते इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो अधिकतम मान इन्फिनेटिव होगा, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। सिर्फ न्यूनतम मान के लिए आपका इस रूट में 2 रूट ए बी के वैल्यू में पुट करना है। इस टाइप का कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना है आप लोग आसानी से बना सकते हैं। देखिए एक और एग्जांपल देखते हैं। 9 cos सेक स्क्वायर थीटा प्लस हमारा हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा, यानी मिनिमम वैल्यू क्या होगा। मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो देखिए मिनिमम वैल्यू हमारा क्या होगा, तो मिनिमम वैल्यू हमारा हो जाएगा तो हमारा वही 2 रूट 9 और 4। तो देखिए हमारा 9 का रूट हो जाता है 3, तो हो जाएगा 4 का रूट 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 और 2 का गुणा करेंगे 4 और 4 में 3 से गुणा करेंगे 12, यानी कि हमारा 12 आंसर हो जाएगा। आप इसी तरह का सारा क्वेश्चन बना लीजिएगा। तो देखिए हमारा नेक्स्ट है इसका, जब a सेक स्क्वायर थीटा प्लस b कॉसेक स्क्वायर थीटा के रूप में हो तो देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर एक साथ आया है, यानी कि सेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर साथ में जब आए a सेक स्क्वायर थीटा प्लस b कॉसेक स्क्वायर थीटा के रूप में हो तब उस स्थिति में हमारा मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो इस स्थिति में हम देखेंगे कि हमारा मैक्सिमम वैल्यू जो है कि इन्फिनिटिव होगा, और लेकिन मिनिमम वैल्यू जो होगा हमारा रूट ए प्लस रूट बी, ये दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा। हमारा रूट ए इंटू रूट बी का होल स्क्वायर होगा मिनिमम वैल्यू, जब ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉसेक स्क्वायर थीटा के रूप में हो। तो उस स्थिति में हमारा मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटिव, मिनिमम वैल्यू रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर होगा। तो देखिए एग्जांपल लेके हम समझते हैं। एक 9 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉसेक स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम एवं मिनिमम, यानी कि अधिकतम और न्यूनतम मान क्या होगा, वैल्यू क्या होगा। तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू तो हमारा इन्फिनिटिव होगा, इसमें तो कोई बनाने की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं। लेकिन मिनिमम वैल्यू जो हमारा होगा कि दिया है रूट ए प्लस रूट बी, तो यानी रूट 9 कर देंगे, रूट बी का हो जाएगा 4, दोनों का होल स्क्वायर, तो रूट 9 का हमारा हो जाएगा 3 और रूट 4 का हो जाएगा 2, दोनों का वर्ग करेंगे 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5, 5 का वर्ग करिएगा तो 25। देखिए हमारा आंसर इतना होगा, तो हमारा मिनिमम वैल्यू हमारा 25 आएगा। इसी तरह आप एक और एग्जांपल देखिए, इसी तरह एग्जांपल देखकर आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन को आप लोग भी बनाइएगा, एग्जाम में आता है, क्योंकि एग्जाम में इस सब क्वेश्चन बहुत पूछता है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो लिखते हैं पहला 4 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा का अधिकतम मान क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। मैक्सिमम वैल्यू होता है, हम तो इसका जानते हैं इन्फिनिटिव होगा मैक्सिमम वैल्यू, इसमें तो कोई बनाने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटिव होगा। और मिनिमम वैल्यू जो हो के इस तरह में है, तो इसी रूट में आप फॉर्म में रख के बना लीजिएगा। तो अब आगे देखिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
तो देखिए कभी काल इस टाइप के क्वेश्चन पूछ देता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा। तो इस टाइप का जब प्रश्न दिया होता है तो देखिए यदि प्रश्न में यहाँ पे कांस्टेंट है, देखिए यदि कांस्टेंट वैल्यू दिया गया हो तो उसके कांस्टेंट बदलने के बाद ही मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू का मान ज्ञात करते हैं। तो देखिए इन दोनों को हम एक साथ लेके चलेंगे, इन दोनों को एक साथ लेके चलेंगे, इन दोनों को एक साथ लेके चलेंगे कांस्टेंट में। तो देखिए हम जानते हैं कि हमारा साइन स्क्वायर थीटा यानी यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 गुणांक है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 गुणांक, यानी कि हम आपको ये वाला सूत्र में आ गया, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में आ गया। तो इसका मान आपका हम जानते हैं, तो ए और बी के जगह में हमारा साइन कुछ नहीं है तो यहाँ पे भी 1 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा अब प्लस 1 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। तो इस रूप में हम आपको बताएंगे मैक्सिमम वैल्यू जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा मैक्सिमम होगा, जो सबसे छोटा होगा मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पे एक एक है तो बड़ा या छोटा तो सेम एक ही बराबर है, तो मिनिमम वैल्यू भी 1 आएगा और मैक्सिमम वैल्यू भी 1 आएगा। तो इसका मिनिमम वैल्यू, तो हमारा मिनिमम वैल्यू इसका आ जाएगा 1। उसी प्रकार इस दोनों को लेके चलेंगे। तो जब इसका हम बताए हैं आपको tan स्क्वायर थीटा, जैसे कि ए tan स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा जब इस रूप में दिया हो तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा। तो अभी जस्ट हम आप लोग को इसके पहले पढ़ाए थे कि जब इस रूप में हो तो क्या होगा। तो अभी जस्ट हम बताए हैं ए tan स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा में जब रूट हो तो मिनिमम वैल्यू हम आपको बोले हैं कि हमारा 2√ab हो जाएगा, और जबकि मैक्सिमम वैल्यू होगा तो इन्फिनिटिव हो जाएगा। अभी हम जस्ट इससे पहले पढ़े हैं क्या कि ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉसेक स्क्वायर थीटा को लेकर चल रहे थे, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी सेक स्क्वायर थीटा, और उसी तरह ए tan स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा। इस स्थिति में जब प्रश्न दिया हो तो मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटिव होगा और मिनिमम वैल्यू 2√ab होगा। तो देखिए वहाँ पे हमारा प्रश्न 1 कोफिशिएंट दोनों के पास 1 1 है, तो यानी कि 2 और √1 गुणे 1 करिएगा तो यानी 2 गुणे 1 होगा यानी 2 होगा मिनिमम वैल्यू इसका। और उसी तरह ये दोनों का अभी हम जस्ट पढ़े हैं सेक, अभी तुरंत पढ़े सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा के रूप में जब मान दिया हो तो हमारा क्या होगा। तो ये हो जाएगा ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा के रूप में हम जब बोले कि फॉर्म होगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 1 कोफिशिएंट है तो 1 है, तो हम आपको बोले थे कि मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटिव हो जाएगा लेकिन मिनिमम वैल्यू क्या होगा √a प्लस √b का हमारा स्क्वायर हो जाएगा मिनिमम वैल्यू हम बोले हैं। तो इसमें हम इसका हो जाएगा 1 √1 प्लस √1 का हम इसका निकालेंगे, इस तरह तो हो जाएगा 1 + 1 + 2 √1 1 हो जाएगा। तो 1 + 1 + 2 हो जाएगा 2 2 4 यानी कि 2 2 4 4 हो जाएगा। यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए अब तीनों को इसमें पुट करेंगे, तीनों का मिनिमम वैल्यू, इसका मिनिमम वैल्यू हमारा 1 आया, इसका मिनिमम वैल्यू हमारा 2 आया और इसका मिनिमम वैल्यू हमारा 4 आया। तो सबको जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ गया 4 2 6 1 7, तो हमारा इतना का मान 7 आया, हमारा मिनिमम वैल्यू 7 आया। देखिए इसी तरह हम लेके चलेंगे। देखिए एक इस टाइप का भी प्रश्न करता है, जब यदि x² + y² बराबर 1 दिया हो तो इस टाइप में पूछता है कि x² + y² = 1 दिया हो तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का मान पूछता है। तो इस स्थिति में जब प्रश्न दिया हो तो x का मान साइन थीटा और y का मान कॉस थीटा लेके हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। देखिए ये क्वेश्चन जब इस रूप में दिया हो तब हम x का मान साइन थीटा और y का मान कॉस थीटा लेके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए एक टाइप क्वेश्चन करता है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। यदि x² + y² = 1 हो तो x³ × y³ का न्यूनतम मान क्या होगा, न्यूनतम मान क्या होगा। तो देखिए इसका हमको लग रहा है कि कैसे निकालेंगे, तभी हम बताएं कि इससे इस टाइप में दिया हो तो हम x बराबर साइन थीटा ले लेते हैं, यानी कि साइन थीटा ले लेंगे और यहाँ x बराबर साइन थीटा ले लेंगे और y बराबर हम कॉस थीटा ले लेंगे। तो हमारा पूछ रहा है इतना का न्यूनतम मान, तो यानी कि हो जाएगी साइन क्यू हो जाएगा साइन क्यू थीटा इंटू गुणा है तो यानी कि ये हो जाएगा कॉस क्यू थीटा। तो हमारा ये कौन सा फॉर्म में आ गया, अभी आपका आ गया ये फॉर्म में आ गया ए साइन क्यू थीटा, ए साइन एन थीटा इंटू कॉस एन थीटा के रूप में आया कि नहीं। तो इसके लिए हम बताए थे
कि मैक्सिमम वैल्यू होगा इसका, जो हम अभी आपको बताए थे पिछले वाले क्लास में, मैक्सिमम वैल्यू जो होगा a/2 पर पावर n होगा इसका। लेकिन मिनिमम वैल्यू जब होगा, मिनिमम वैल्यू अगर जब हमारा विषम संख्या में हो तो मिनिमम वैल्यू 1/2n होगा। लेकिन जब हमारा सम संख्या में, ये विषम में होगा, विषम n होगा तब। लेकिन जब सम n का मान सम में हो, सम संख्या में हो, सम संख्या में हो तो इसका मान 0 हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा। अभी हम आपको पिछले कल वाला क्लास में हम बताए थे। तो आइए इस रूप में हमारा आ गया साइन क्यू थीटा इंटू कॉस क्यू थीटा। तो a का मान 1 है, तो यानी कि हम a का मान 1 रख लेंगे। हमारा 2n है तो 2 रखेंगे, n का हमारा पावर कितना है, q दिया है तो q रखेंगे, यानी कि 1 यहाँ नेगेटिव, क्योंकि q है तो हमारा विषम संख्या में है तो हमारा ये वाला रूल लगेगा। तो यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस करेंगे तो 1/8 माइनस 1/8 हमारा यहाँ पे मिनिमम वैल्यू हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन को आप इसी प्रकार सॉल्व करिएगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जब इस टाइप में दिया हो तो x साइन थीटा और y कॉस थीटा के रूप में बनाइएगा। अब बाकी आपका कोई भी रूल में बैठ जाएगा। जिस टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन करेगा उस टाइप का रूल आप बैठा सकते हैं। जितना हम रूल बताए हैं उतना ही रूल के अंदर ये क्वेश्चन करेगा और उसी के अंदर ही पूछेगा इस टाइप का क्वेश्चन को। तो हम जितना पढ़ाए हैं आप लोग एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा ताकि आप लोग को समझ में आ जाएगा, क्योंकि आसान है। और बहुत लोगों को लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत टफ होता है, लेकिन टफ तो कुछ होता नहीं है, सिर्फ इसमें समझने की ज़रूरत है। जो अलजेब्रा जानते हैं उनको ही पता होगा कि ट्रिग्नोमेट्री कितना ईजी होता है, क्योंकि अलजेब्रा से ही रिलेटिव ट्रिग्नोमेट्री होता है। सिर्फ इसमें साइन कॉस थीटा चेंज होता है, सिर्फ नाम रहता है, सब तो यही रहता है। तो चलिए अब कल क्लास करते हैं।